बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से अपने ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर लंका ढा दी गई है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को अपने ही जजिस ने फारिग कर दिया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, उनके साथ इस वक्त जजिस डट कर खड़े हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद सीनियर तरीन जज हैं और उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट में क्या बड़ी डेवलपमेंट या इसे कहें कि क्या बड़ी बगावत हुई है, आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, इस मुकदमे को लेकर इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और 9 मई वाक़यात पर केपी हुकूमत की जानिब से बिल आखिर इमरान खान साहब की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा था जुडिशल कमीशन का, उसे कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कैसे उनके अपने ही जो जजेस हैं उन्होंने फारिग कर दिया है। इससे पहले 6 जजेस की जानिब से जो लेटर लिखा गया था, इस लेटर में जो चार्जशीट थी एक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर, वो तो जजिस की जानिब से वो लगाई गई और उनके जो कंडक्ट था उस हवाले से सवाल जजिस की जानिब से ज़रूर उठाए गए। लेकिन जो आज काम हुआ है, इस काम ने तबाही फेर कर रख दी है और हिस्ट्री में ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। इससे पहले भी जो मूवमेंट थी वो अदलिया बहाली के हवाले से भी चली, लेकिन इस तरह के खौफनाक इकदाम जो हैं वो नहीं हो सके। आपको याद होगा कि टेरियान वाइट वाला जो केस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस केस में एक 3 रुकनी बेंच बना था और इस 3 रुकनी बेंच में से 2 जजिस ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया था और ये तकरीबन कोई साल से भी पहले की बात है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्या किया, एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए आप कहें या एक स्टेटमेंट के ज़रिए वो जो बेंच था वो तहलील कर दिया और कहा जी कि ये बेंच तो तहलील हो गया था और नया बेंच बनाया जाना था, इसलिए ये जो नाकाबिले समाअत करार देने वाला फ़ैसला है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद जब 6 जजिस की जानिब से लेटर सामने आया और फिर उसके बाद जो जजिस थे, जो अदलिया थी वो डट कर खड़ी हुई। ख़ास तौर पर 8 फरवरी के बाद जब से अदलिया की सोच तब्दील हुई, फिर उसके बाद ये जो केस था टेरियान वाइट वाला, इस पर 3 रुकनी नया बेंच बना और उस 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर इसे नाकाबिले समाअत भी करार दिया और कहा कि जो पहला बेंच बनाया गया था 3 रुकनी, उसमें वो ऑलरेडी उस 3 रुकनी बेंच में से 2-1 का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला फील्ड में मौजूद है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो बेंच तहलील किया था वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब इसका तहरीरी हुक्मनामा नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 3 जजिस की जानिब से जारी किया गया है और ये सुने और सर धुने कि क्या जो फ़ैसला है वो इन 3 जजिस की जानिब से कहा गया, 3 जजिस की जानिब से जारी किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का टेरियान में क्या कंडक्ट था, 3 जजिस की जानिब से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से ये जो फ़ैसला है वो जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजिस ने टेरियान केस में दिया गया 2 जजिस का जो फ़ैसला है उसे भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, यानी कि वो जो उस वक्त साल पहले फ़ैसला दिया था और फिर साल के बाद जो है वो दोबारा बेंच बना था और उसे बरकरार रखा गया और फिर उसका ये तहरीरी हुक्मनामा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजिस ने टेरियान केस का कैसे कच्चा छटा खोल दिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजिस अपने ही चीफ जस्टिस के कंडक्ट को फ़ैसले में तफसील से उन्होंने बयान किया जी। उन्होंने लिखा कि बेंच तहलील नहीं हुआ था बल्कि फ़ैसला महफूज हुआ था, जो कि सिर्फ सुनाया जाना था। ये 3 जजिस की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया, यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बेंच से अलग होने वाली बात में कोई हकीकत नहीं थी। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे जो अदलिया है वो भी
अगर ये कहें कि जिसके ऊपर एतमाद होता है कि आईन व कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगी, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी, तो वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि आमिर फ़ारूक जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, वो ये कहते थे जी कि वो बेंच से अलहदा हो गए हैं और बेंच तहलील हो गया, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन इन 3 जजेस की जानिब से ये फ़ैसले में इंकशाफ किया गया कि बेंच तहलील नहीं हुआ था, फ़ैसला महफूज था और फ़ैसला सुनाया जाना था और 2 जजेस की जानिब से फ़ैसला सुना भी दिया गया था। इसके अलावा मज़ीद इस फैसले में कहा गया 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान के खिलाफ टेरियान केस को नाकाबिल समात करार दिया था। उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी इस वो जो पहले वाला बेंच था उसमें शामिल थे। रिकॉर्ड पर कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़ुद को बेंच से अलग किया हो। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया है। इसके अलावा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए जो लेटर्स हैं उनको भी इस अदालती फ़ैसले का हिस्सा बनाया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को काबिल समात करार देने का फ़ैसला दिया, जिससे 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। यूं टेरियान केस इसी वक्त ही नाकाबिल समात करार दिया जा चुका था। तो ये एक और बड़ा इंकशाफ हुआ, यानी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने मिसकंडक्ट किया। इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो फैसला आ गया था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थे उन्होंने काबिल समात करार दिया था और 2 जजेस ने इसे नाकाबिल समात करार दिया था, तो 2-1 से फैसला आ गया था और 2 जजेस का फैसला अपलोड भी हो गया था। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फैसला देने के बावजूद उस फैसले को फिर अपलोड जो हुआ था उसे वो डिलीट हुआ और फिर एक स्टेटमेंट सामने आई जी कि बेंच जो है वो तहलील हो गया। यानी कि ये तो फिर इख्तियारात का एक गलत इस्तेमाल हो गया और मिसकंडक्ट हो गया और ये जजेस की जानिब से, अपने ही जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर ये जो तमाम तर चीज़ें उन्होंने फैसले के अंदर ये लिख दी हैं। अब खैर देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कोई शिकायत जाती है सुप्रीम जुडिशल कौंसल में और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इससे पहले 6 जजेस ने जो लेटर लिखा उस पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के कंडक्ट पर जो सवालात थे उनकी जानिब से उठाए गए। मजीद हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बार बार कहने के बावजूद टेरियान केस का फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट जारी नहीं कर रहे थे, तो 2 जजेस को फैसला वेबसाइट पर अपलोड करवाना पड़ा। लेकिन इन 2 जजेस से पूछे बगैर इनका फैसला वेबसाइट से हटा दिया गया। तो वही बात, उस वक्त भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन खुलकर बताया नहीं जा रहा था जी कि कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए कि वो कैसे ये बात कर सकते हैं। या उस वक्त जब दबे लफ्ज़ों में हम भी आपसे इशारतन ये बात करते थे तो जो है वो इसको उस तरह से एक्यूरेट नहीं समझा जाता था। तो आज हाई कोर्ट के जजेस ने ये लिख दिया है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो थे वो काज लिस्ट ही जारी नहीं कर रहे थे। जो 2 जजेस उनको ये कह रहे थे कि काज लिस्ट जारी करें, इसका फ़ैसला सुनाया जाना चाहिए। काज लिस्ट जारी ना होने पर दोनों जजेस ने फैसला अपना वेबसाइट पर अपलोड करवाया और उनसे पूछे बगैर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो जो अपलोडेड फैसला था वो वेबसाइट से हटा दिया और फिर उसके बाद कहा जी कि बेंच तहलील हो गया, हालांकि वो खुद भी फैसला सुना चुके थे। तो ये हमारी अदलिया है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो कि इस तरह के जो काम है वो कर रहे हैं और फिर कहते हैं जी कि अदलिया के ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। भाई अदलिया का जो काम है इंसाफ फराहम करना, वो तो अदलिया कर नहीं रही। एक इमरान खान के पीछे सिर्फ इस वक्त पड़े हुए हैं सारे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टेरियान केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के कंडक्ट पर संगीन जो सवालात हैं वो उठाए हैं। अच्छा, इसके अलावा फैसले में कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक टेरियान केस में अक़लियत में थे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक एक फ़ैसला हो जाने के बाद बेंच तहलील कर ही नहीं सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ये चीज़ की, आगे उन्होंने इख्तियारात के हवाले से भी लिख दिया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार था ही नहीं जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इख्तियार नहीं था फिर भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्लियरली मिसकंडक्ट का केस है और अब तो ये प्रूवन चीज़ें हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में को तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, सारी चीज़ें इवेंट्स हुई हैं और जजेस खुद अदम एतमाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मिसकंडक्ट है। लेकिन देखें आप चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से कि वो अभी तक तो चीफ जस्टिस ही हैं। अब इसके बाद अगर कोई एक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल से अगर वो चीफ जस्टिस फिर नहीं रहते तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
और शायद इस वक्त बहुत सारी जो ताकतवर शख्सियात हैं वो नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बने, बल्कि आमिर फ़ारूक ही जो है वो चीफ जस्टिस रहें। और इवन के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब भी बज़ाहिर ये नहीं चाहते, क्योंकि जो इजलास होते रहे उन इजलासों में जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजिस को लाया गया उनमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का भी नाम होना चाहिए था और उनको भी लाया जा सकता था सीनियरिटी के हवाले से, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाया गया। तो अब आपको सारी गेम समझ में आ रही होगी कि कौन क्या कर रहा है और किसका क्या किरदार है। फिर इसी तरह से जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टहरियान केस फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौक़िफ़ को भी यकसर मुस्तरद किया। टहरियान केस फैसले में जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के इक़दामात को अदलिया की आज़ादी के बरखिलाफ़ करार दिया। तो ये नाज़रीन में जो है वो कोई आपके साथ ये नहीं कि ज़राए से कोई ख़बर शेयर कर रहा हूँ, ये तहरीरी फ़ैसला है जो कि 3 जजेस की जानिब से तहरीर किया गया और उस फैसले के अंदर वो ये तमाम तर चीज़ें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से लिख रहे हैं। फिर जी चीफ जस्टिस के पास बेंच तहलील करने का कोई इख्तियार नहीं था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के बेंच तहलील करने के नोट को भी मुस्तरद किया। 2 जजेस का फ़ैसला फुल फोर्स से फील्ड में मौजूद है, ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टहरियान केस में तश्कील दिए बेंच को भी गैर कानूनी करार दे दिया। अच्छे कुछ थोड़ी बहुत रिपीटेशन हो रही है, लेकिन खैर आपके सामने मैं रख रहा हूँ जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सिर्फ बेंच को तहलील नहीं कर सकते थे बल्कि फ़ैसला लिखे जाने के बाद ख़ुद को बेंच से अलग नहीं वो कर सकते थे, ये भी जी हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिख दिया। और फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बेंच की दोबारा तश्कील में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बेंच से निकालना भी गैर कानूनी अमल था, ये भी जजेस की जानिब से करार दे दिया गया है। तो सीधा सीधा पूरी चार्जशीट लगा दी है, मिसकंडक्ट की गई है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जिन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा जो है वो उठाया और इनको नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो बहरहाल देखें अब इसके ऊपर कब कोई रेफरेंस और कोई जो मामला है वो खुलता है, क्योंकि जजेस ने तो वो खुलकर वो अब सामने आ गए। अब इससे मज़ीद ज़्यादा खुलकर मेरे ख्याल से जजेस और क्या सामने आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको देता चलूँ जी, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम की जो मंजूरी है वो दे दी है। इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे और कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत तो बना रही थी नहीं रही थी। बहरहाल केपी हुकूमत को गंडापुर साहब को बिल आखिर होश आया और इमरान खान साहब के इस मुतालबे के ऊपर जी उन्होंने क्या किया जी कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। अब ये तहकीकात करेगा और उसके बाद जब ये रिपोर्ट पब्लिक होगी तो मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट में शायद एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मज़ीद कोई जो इंकशाफात हैं वो लिखे जाएँ। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई वाक़यात के असल किरदारों को बेनकाब किया जाए। काबीना ने DI खान की सब डिवीज़न कराची में पुलिस के लिए 565 असामियों की तख्लीक की मंजूरी भी दी और इस सिलसिले में 5 इंस्पेक्टर्स, 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 50 हेड कांस्टेबल्स और 500 कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएंगे, इसकी भी जो मंजूरी है वो दी है। इसके अलावा कुछ और फैसलों की भी मंजूरी दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 9 मई का मामला था। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 190 मिलियन पाउंड केस में रेफरेंस में नैब की जानिब से इमरान खान साहब की ज़मानत का जो फ़ैसला है वो चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान साहब को इस केस में ज़मानत मिल गई थी, तो इसे अब नैब की जानिब से चैलेंज किया गया है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है इसे मुस्तरद किया जाए। जी इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की 10 लाख रुपये के मुचलकों पर ज़मानत मंजूर की थी। दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुलजिम को ज़मानत देते हुए हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कालअदम करार दिया जाए। एहतसाब अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो ये जी नैब की जानिब से रुजू कर लिया गया है 190 मिलियन पाउंड में। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही जब इधर केस चला था तो इस केस के मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आए थे, तो अब पता चला था कि ये जो कह रहे हैं ना कि मलिक रियाज के जो पैसे आए और इमरान खान के साथ डील और ये सारी चीज़ें करार दे रहे हैं वो
वो सारे का सारा ऐसा भांडा खुला कि उसमें क्लियर हो गया कि असल में जो ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं पैसों के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक कानूनी वे में मशरिक बैंक से जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र हुए और वहाँ से क्लियर होने के बाद जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र हुए। तो खैर अब ये ज़मानत का केस आ गया है, तो इसमें मज़ीद जो नैब है वो एक्सपोज होने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।